guys, welcome. हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं लोग गाइस? आई होप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करूंगा ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग के सीजन 2 के बारे में। फिनाले फाइनली आ चुका है एंड हम अभी बात कर सकते हैं पूरे सीजन के बारे में एंड एक काइंड रिकैप भी दूंगा मैं सीजन 1 को कि सीजन 1 में क्या हुआ था। वैसे तो मुझे लगता है काफी लोगों ने देखा होगा उसको, बट अगर नहीं देखा तो एक रिकैप देना तो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई आसपास की बात किए। लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट सीजन में क्या होता है? फर्स्ट सीजन में एक डेथ होती है। स्टार्टिंग में सब उसको सोच रहे होते हैं कि ये एक सुसाइड है, क्योंकि जो बंदा होता है टिम कोनो जिसकी डेथ हुई होती है वो काफी लोनली बंदा होता है। सबको लगता है कि उसने सुसाइड किया है, बट उस बिल्डिंग में 3 बंदे ऐसे होते हैं जिनको ये मर्डर लग रहा होता है। वो 3 बंदे कौन होते हैं एंड ये कौन सी बिल्डिंग है? बिल्डिंग का नाम है आर्कोनियो। यहाँ पे टिम कोनो की डेथ होती है एंड टिम कोनो की डेथ के बाद 3 लोग जो काफी बड़े फैन होते हैं मर्डर मिस्ट्री पॉडकास्ट के, अगर इन कैरेक्टर्स के बारे में बात करूं तो फर्स्ट मैं बात करना चाहूंगा मेबल के बारे में, जिसको प्ले किया है सेलेना गोमेज ने, जो तो एक बहुत ही बड़ा नाम है पॉप इंडस्ट्री में एंड उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। एंड उसके बाद चार्ल्स, जिसका रोल प्ले किया क्रिस मार्टिन ने, जो 1780s का बहुत बड़ा नाम है कॉमेडी में, उनकी परफॉर्मेंस भी कमाल की होती है। एंड तीसरा कैरेक्टर जिसका नाम है ओलिवर पटनम, इसको प्ले किया मार्टिन शॉर्ट ने एंड उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया है एंड वो भी काफी बड़ा नाम है कॉमेडी की दुनिया में। एंड ये तीनों करेक्टर जो होते हैं वो इसको एज ए मर्डर देखते हैं एंड देखते ही नहीं, इसके ऊपर एक पॉडकास्ट भी बनाते हैं ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग कि टीम कोनो की डेथ के पीछे कौन है, क्या ये मर्डर है या फिर सुसाइड है। एंड जब वो फाइंड आउट करते हैं तो उनको पता लगता है कि ये एक मर्डर है। मतलब चीज़ें वो काफ़ी ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे ये हुआ एंड उनको पता लग जाता है। यहाँ पे कोई सीरियस मर्डर मिस्ट्री नहीं चल रही, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जहाँ पे पुलिस कम इन्वॉल्व होती है एंड उससे ज़्यादा तो ऑडियंस होती है जो सुन रही होती है इस पॉडकास्ट को, उनकी थ्योरीज ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कुछ सीरियस नहीं होता एंड जो जर्नी होती है पूरी उसमें काफ़ी ह्यूमर होता है जो बहुत ही बढ़िया काम करता है आपके लिए। एंड कई तो ऐसी सिचुएशन होती हैं जो सिर्फ ऑकवर्ड होती हैं एंड उनको देख के ही आप काफ़ी हंसते हो। मतलब काम काफ़ी अच्छा किया गया है ह्यूमर वाले एरिया में, क्योंकि एक तो 2 लेजेंड इसमें हैं, दोनों ही काफ़ी बड़े कमेडियन हैं 1780s के, तो काम तो कमेडी में अच्छा होना ही था। एंड उसके साथ जो और भी कैरेक्टर्स हैं साइड कैरेक्टर्स, वो भी काफ़ी अच्छी पंच लाइन्स मारते हैं एंड जिसकी वजह से आपको काफ़ी मज़ा आता है फर्स्ट सीजन देखने को। अगर फर्स्ट सीजन की बात करो, टिम कोनो की डेथ हुई थी एंड टिम कोनो एंड मेबल बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। वो 10 साल पहले कुछ हुआ था जिसकी वजह से एक की मौत हुई, एक जेल गया एंड 2 काफ़ी बुरे ट्रॉमा में चले गए एंड दोनों की बनती नहीं है। एंड पूरी स्टोरी आपके सामने रखी कि क्यों हुआ एंड वो मिस्ट्री भी सॉल्व होती है एंड उसके अलावा भी कई मिस्ट्री चलती रहती हैं। ये सबसे बेस्ट चीज़ है। अकेली मर्डर मिस्ट्री नहीं होती यहाँ पे, जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी कई मिस्ट्रीज होती हैं। एंड सेकेंड सीजन में मुझे वही चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। अगर फर्स्ट सीजन की बात करें तो क्या मिस्ट्री एंड में सॉल्व हो जाती है? तो ये काफ़ी आसान आंसर होगा कि हाँ सॉल्व हो जाती है, जैसे सीआईडी में। वैसे सीआईडी में तो काफ़ी कुछ हो जाता है बट अंत में वो बंदा मर्डरर निकलता है जिसके ऊपर किसी ने शक नहीं किया था, जो काफ़ी चालाकी से आगे बढ़ रहा था, बट जहाँ पे उसने थोड़ी सी अपनी अटेंशन चेंज की वहीं पे वो फंस गया एंड वही सीजन 1 में हुआ। एंड सीजन 1 के एंड में सिर्फ ये सब कुछ नहीं होता, एक आपको हिट्स मिलती हैं या फिर मैं बोल सकता हूँ एक काइंड अनाउंसमेंट होती है सीजन 2 की। मतलब अगर मैं बात करूँ उस पूरे सीन की, तो मेबल, चार्ल्स एंड ओलिवर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि उन्होंने ये मिस्ट्री सॉल्व कर दी एंड उनके पॉडकास्ट को भी एक अच्छी रीच मिली। वहाँ पे जाके एक और चीज़ होती है जो बनी होती है, जो काइंड एक हेड होती है इस पूरी बिल्डिंग की, मतलब शी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो उसके साथ क्या होता है, वो होती है मेबल के अपार्टमेंट में, वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। नीडल्स उसके छाती के अंदर होते हैं एंड सारा सस्पेक्ट जाता है मेबल के ऊपर। वहीं पे ओलिवर एंड चार्ल्स भी आ जाते हैं एंड उसके बाद पुलिस उनको अरेस्ट करके ले जाती है। तो क्वेश्चन यही था सीजन 2 का कि आगे जाके क्या होगा। मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी जिस हिसाब से उन्होंने पॉडकास्ट को फिट किया सीजन 1 में। मतलब मर्डर मिस्ट्री थी, उसमें ह्यूमर भी था, बट पॉडकास्ट ऐड करके काइंड आप और कनेक्ट हो जाते हो इसके साथ। ऑडियो इज द फ्यूचर एंड वो आपको इन्होंने दिखा दिया कितना दम होता है पॉडकास्ट में।
मतलब सही में वो चीज़ काफ़ी मुझे बढ़िया लगी। एंड अगर सीज़न 2 की बात करूँ तो सीज़न 2 में यही सवाल था किसने मारा बनी को। एंड सीज़न 1 के एंड में इनको रेस्ट कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन यही था कि वहाँ से ये कैसे छूटेंगे, एंड किसी तरह वहाँ से छूट जाते हैं। वो जब आप देखोगे तो आपको पता लग ही जाएगा, इतनी ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि पुलिस का रोल इतना है ही नहीं सीज़न 1 एंड सीज़न 2 में। मतलब ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो कुछ आम लोग सॉल्व करेंगे। एंड अभी बनी की मिस्ट्री है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। सही बोल रहा हूँ, इस बार की जो पूरी मिस्ट्री होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। उसमें बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पहली नज़र में समझ नहीं आएंगी। एंड उस जर्नी में ह्यूमर तो होता ही है क्योंकि कमाल के बंदे हैं इसमें। इस बार साइड कैरेक्टर्स और मज़ेदार चीज़ें करते हैं जिसको देख के आपको मज़ा आता है। मतलब साइड कैरेक्टर्स को मैं एक मेंशन देना चाहूँगा। एंड इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर वो भी धमाल मचा ही रहे हैं। मिस्ट्री उनसे सॉल्व कुछ नहीं हो रही, उसके ऊपर से पर्सनल लाइफ में मिस्ट्री चल रही हैं। जैसे चार्ल्स को जानना है कि उसके डैड कैसे व्यक्ति थे, एंड ओलिवर को टेंशन है कि क्या उसका बेटा सही में उसका बेटा है या फिर ये किसी और का कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद मेबल जो चीज़ें भूल जाती है, मतलब जब भी कोई पैनिक सिचुएशन आती है तो काइंड उसके लिए सब कुछ ब्लरी हो जाता है। उसको वो कैसे पार करती है सब कुछ आपके सामने रखा है, जो देख के मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। बट अंत में सबसे बड़ी चीज़ थी कैसे मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। 9वें एपिसोड तक मिस्ट्री सॉल्व नहीं होती। मुझे फील हुआ कि एक आधा एपिसोड शायद बढ़ा दें, बट नहीं बढ़ाया। 37 मिनट का लास्ट एपिसोड फिनाले अगर उसकी मैं बात करूं तो उसमें आपको सब कुछ ये दिखा देते हैं कि किसने ये काम किया एंड कैसे क्रेव फॉर अटेंशन किसी का मर्डर कर सकती है। ये आपको दिखाया गया अंत में। जब आप देखोगे किसने क्या किया तो आपको और बढ़िया लगेगा। मैं यहाँ पे आपका मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता क्योंकि उसको देखने में काफ़ी मज़ा आता है। एंड अंत में जिस हिसाब से इन्होंने सब चीज़ें सेटअप की वो मुझे ठीक सी लगी। ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छा काम कर दिया, मतलब ठीक ठाक था। अगर हम इस सीज़न के एंड को लास्ट सीज़न के एंड से कंपेयर करें तो वो कहीं बढ़िया होता है। मतलब चीज़ें काफ़ी सेंस बना रही होती है, बट इस बार चीज़ें काफ़ी फास्ट होती हैं। अंत में भी कॉम्प्लेक्स स्टोरी में काफ़ी उलझे रहते हैं। एंड अंत में इनको पता लगता है कि 10वें एपिसोड में एंड करना है तो चलिए एंड करते हैं। वो ये एंड कर देते हैं। एंड वही होता है जिस बंदे के ऊपर कोई शक नहीं कर रहा होता, जो शक की निगाहों से कोसों दूर होता है, वही अंत में मर्डरर निकलता है। मतलब आपने बहुत मर्डर मिस्ट्री वाली मूवीज़ देखी होंगी, उनमें भी यही होता है, इसमें भी यही होता है। ये अगर किसी ने मर्डर किया है ये सोचने वाली बात है, तो वो 10 कदम आगे रहेगा जो उसको पकड़ना चाहता है। ये अलग बात है अगर बंदा पैनिक हो रहा हो तो वो पकड़ा ही जाएगा, नहीं तो उसको पकड़ना काफ़ी मुश्किल होगा। एंड ये आपके सामने रखा गया है। अगर मैं सीज़न 2 के नेगेटिव्स की बात करूँ तो सबसे आगे रखूँगा मैं वो क्लीशे फीलिंग। जो फीलिंग आपको सीज़न 1 के एंड में आती है वही सीज़न 2 के एंड में आती है। मतलब सेम होता है सब कुछ। ऐसा लगता है कि एक आप नया वर्जन देख रहे हो सीज़न 1 का, कुछ ज़्यादा नया नहीं होता उसमें। तो वो सबसे बड़ा एक कौन होगा मेरे हिसाब से। एंड अगर एक और की बात करूँ तो वो होगी एंडिंग में लगा कि चीज़ें काफ़ी जल्दी हुई। पहले लगा कि काफ़ी वो फंस चुके हैं, बट उसके बाद मतलब एक ही एपिसोड में उन्होंने दम लगाया कि हमें मिस्ट्री सॉल्व करनी है एंड लास्ट वाला पॉडकास्ट अपलोड करना है कि हम अपने आप को निर्दोष साबित कर सकें। एंड वो कर भी देते हैं। मतलब एक बड़ा चैलेंज फील नहीं होता। हाँ, जो उनकी पर्सनल लाइफ दिखाई एंड उसमें जो ट्रॉमास दिखाए उसको देख के सही में मज़ा आता है। वही एक अलग स्टैंड आउट चीज़ होती है। बाकी उसके अलावा तो सब कुछ सेम से ही होता है। ये अगर आप देखोगे तो आपको पता लग ही जाएगा। एक क्लीशे फीलिंग के साथ सीज़न 2 का एंड होता है, बट उससे पहले आपको सीज़न 3 की अनाउंसमेंट मिल जाती है कि क्या होगा सीज़न 3 में। तो एक बहुत बड़े एक्टर हैं जो शो में भी एंड रियल लाइफ में भी, जिन्होंने एंटमैन प्ले किया है। एंटमैन आपको पता ही होगा इसके बारे में, क्योंकि बंदे को कम लोग जानते हैं, बट इसमें उसने रोल प्ले किया है। ब्रॉडवे डायरेक्ट करने के लिए मिलता है ओलिवर पटनम को। वहाँ पे सब कुछ सही हो रहा होता है, 1 साल की मेहनत होती है, बट वहाँ पे जो मेन कैरेक्टर होता है उसकी डेथ हो जाती है स्टार्टिंग में ही। 1 साल तो बिना किसी मर्डर या फिर बिना किसी मिस्ट्री से निकल जाता है इनका, बट अगला नहीं निकलेगा। एंड अगले में थोड़ा सा मुझे लगता है इनका स्केल बड़ा होगा कि बड़ा एक्टर लिया तो है इन्होंने। मुझे लगता है शायद उसका इतना ज़्यादा रोल ना हो, शायद सिर्फ उसके पास्ट ग्लिम्स ही उसमें ऐड किए जाएं, बट फिर भी लगता है कि थोड़ा स्केल बड़ा हो गया। अभी बिल्डिंग से निकल गए, वो ब्रॉडवे तक आ चुके हैं। आगे क्या होगा वो आप सोच ही सकते हो। एंड मेरे हिसाब से सीज़न 3 लास्ट सीज़न हो सकता है, बट बहुत लोग होप कर रहे होंगे कि नहीं हो, बट मुझे फील हो रहा है।
क्योंकि आगे ये क्या दिखाएंगे। बाकी अगर आपने देख लिया सीजन 2, आपके क्या व्यूज़ हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड जाते हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, मतलब ज़रूर, ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि जब भी कोई नई मूवी एंड सीरीज़ आती है तो उसके बारे में मैं बात करता हूँ डिटेल में। एंड अगर आप उसको सुनना चाहते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बी होपफुल, कीप डूइंग व्हाट यू लव एंड करते रहो जो करना है। Strange time, it's a strange time in my life.